अस्सलाम वालेकुम। खबर आती है कि इंडियन अदाकारा पूनम पांडे कैंसर के बायस चल बसी हैं। 32 साल अदाकारा इस मौजी मर्ज में मुब्तला होकर इंतकाल कर गई हैं। यही नहीं बल्कि उनके मैनेजर पारोल चावला भी इंडियन मीडिया को बताते हैं कि पूनम पांडे सर्विकल कैंसर के आखिरी स्टेज पर हैं और ये बताना अदाकारा की मौत से चंद हफ्तों पहले होता है। पारोल चावला मज़ीद बताता है कि पूनम पांडे को कुछ अरसा कबल अपने कैंसर का पता चला और जब तक उन्हें इसका पता चला उस वक्त तक कैंसर अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुका था। इसलिए अब इलाज नहीं बल्कि ज़िंदगी के आखिरी लम्हे बिताने थे। ऐसे में पूनम पांडे ने अपने आखिरी वक्त को अपने आबाई इलाके में गुजारने का फ़ैसला किया और उत्तर प्रदेश चली आईं। और फिर उसके बाद पूनम पांडे के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुकम्मल खामोशी छा जाती है। उनके फैंस पहले तो उनकी खामोशी का नोटिस नहीं लेते, लेकिन जब ये खामोशी दराज होती है तो शोबिज़ और ख़ुद फैंस को तजस्सुस और खोज सताने लगती है। नाज़रीन, अभी वो इस तलाश और जस्तजू में होते हैं कि पता करें कि पूनम पांडे कहाँ गई। कि इस दौरान पूनम की टीम के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मदाहों के लिए एक बुरी खबर दी जाती है और इस खबर में बताया जाता है कि जवान अदाकारा चल बसी हैं, यानी वो अपनी ज़िंदगी कैंसर के हाथों खो चुकी हैं। इस मैसेज के अल्फाज ये होते हैं कि आज की सुबह हमारे लिए बहुत मुश्किल है। आपको ये बताते हुए बहुत दुख महसूस हो रहा है कि हमने अपनी प्यारी पूनम पांडे को सर्विकल कैंसर के बायस खो दिया है। अच्छा जी, टीम मज़ीद लिखती है कि गम की इस घड़ी में हम सबसे प्राइवेसी की दरख्वास्त करते हैं। पूनम पांडे को दुआओं में याद रखें। यहाँ आपको ये बताते चलें कि पूनम पांडे ने 2013 में फिल्म निशा से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और उन्होंने रियलिटी शो लॉकअप में शिरकत से मकबूलियत हासिल की थी। इसके बाद क्या हुआ, फिर आगे चलते हैं। 1 फरवरी को पूनम की मौत की खबर होती है। इंटरनेट पर उनके नाम की जस्तजू और तलाश होती है और पीर के रोज़ अचानक जिंदा पूनम इंस्टाग्राम पर नमूदार हो जाती हैं और मदाहों को पैगाम में कहती हैं कि वो मरी नहीं है, जिंदा है। नाज़रीन, पूनम ने अपनी फेक डेथ क्यों रचाई, इसकी वजाहत वो खुद देते हुए लिखती हैं कि कैंसर से आगाही फैलाने के लिए उन्हें अपनी झूठी मौत का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि चूँकि जनवरी सर्विकल कैंसर से आगाही का महीना है और इंडियन हुकूमत ने इसी मुनासबत से एक मुहिम का आगाज़ किया था, इसीलिए इस कैंपेन का हिस्सा बनकर उन्होंने अपनी मौत की पोस्ट जारी करवाई। इसके साथ ही पूनम ने अपनी फेक डेथ पर माफ़ी भी मांगी, लेकिन साथ में ये भी जताया कि उनकी इस हरकत से सब लोग आज सर्विकल कैंसर पर बात करने लगे हैं। क्या ये कामयाबी नहीं है? पूनम ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपनी इस हरकत पर फ़ख्र का इजहार भी किया और कहा कि वो मज़ीद वजाहत कभी लाइव आकर देंगी। नाज़रीन, यहाँ मैं पूनम पांडे से एक सवाल करना चाहूँगा कि सोनाली बेंद्रे को यूटेरस यानी रहम का कैंसर हुआ, उन्होंने तो कभी इस किस्म की हरकत नहीं की। खामोशी से वो अमेरिका गई, अपना ट्रीटमेंट करवाया, बॉल्ड हुई तो लोगों को पता चला कि उन्हें कैंसर है। फिर उनके कैंसर की किस्म पर, नेचर पर बात हुई और फिर ये बात पब्लिक टॉक बनी और एक वक्त आया कि वो अपने कैंसर से निजात पा गई। आज वो सेहतमंद हैं और कैंसर के हवाले से शऊरी बेदारी में उन्होंने बहुत काम किया है। सोनाली ने पूनम जैसी हरकत इसलिए नहीं की क्योंकि वो पहले से एक मानी हुई अदाकारा थी। उनकी एक पहचान थी और उनका एक मुकाम था। पूनम के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्हें ये सब चाहिए था और इसके लिए इस किस्म की घटिया हरकत, जिसके लिए सोशल मीडिया बहुत कारआमद प्लेटफॉर्म है, उसका सहारा लिया ताकि इस बहाने उन्हें पहचान मिल सके और उनकी पहचान बन सके। पूनम की इस सस्ते स्टंट ने बैकफायर किया और ना सिर्फ उनके हलके में उन पर शदीद तनकीद हुई, बल्कि उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई और बात अदालत तक जा पहुंची।
یہ تو ہو گئی بات پونم پانڈے کی. اب انتہائی مختصر نظر ڈالتے ہیں اس سے ملتے جلتے کچھ دیگر واقعات پر جہاں پاکستان میں بھی اس قسم کی ہوا چلی ہوئی ہے. رواں سال 23 جون کو پاکستانی یوٹیوبر عائشہ کی موت کی خبر جھوٹی خبر چلتی ہے اور سوشل میڈیا پر ہر طرف عائشہ کو تلاش کیا جاتا ہے. ہم اسی عائشہ کی بات کر رہے ہیں جو ایک انڈین گانے پر ڈانس سے مشہور ہوئی. پہلے اپنی موت کی جھوٹی خبر پر چند روز تک خاموش رہتی ہیں، اپنے ویوز اور ریٹنگ بڑھتا دیکھتی ہیں، اور پھر اچانک یہ خاتون آ کر انکشاف کرتی ہیں کہ وہ زندہ ہے. تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ عائشہ کی ہی ٹیم کے لوگوں نے پہلے ایک مختلف واقعے کو عائشہ کے نام سے جوڑا اور ان کی موت کی خبر پھیلائی، اور پھر 2-3 روز کے بعد عائشہ اس کی تردید کرتی ہوئی پائی گئی، یعنی وہ منظر عام پر آ گئی. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ اس مدت میں یوٹیوب اور دیگر سوشل میڈیا پر کتنی بار عائشہ کی موت کو تلاش کیا گیا ہوگا، اور نتیجے میں کتنی بار مزید ان کا ڈانس دیکھا گیا ہوگا. ایک اور مثال پر نظر ڈال لیتے ہیں. 3 ماہ قبل علیزہ سحر نامی وہ ویلاگر جو بذریعہ جسمانی نشو و فراز کے بہانے دیہاتی زندگی کے انداز کو اپنے کانٹینٹ میں پیش کرتی تھی، ان کے بارے میں خبر آتی ہے کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے. اور بات خودکشی تک ہی محدود نہیں ہوتی بلکہ اس سے جڑی ایک نازیبہ ویڈیو کو بھی خوب وائرل کیا جاتا ہے، اور یہ کام بڑی کامیابی سے کیا جاتا ہے. علیزہ سحر اس واقعے کے بعد 2 گنا فیم حاصل کرتی ہیں اور انٹرنیٹ علیزہ سحر کے نام سے پاگل سا دکھائی دیتا ہے. ناظرین، سوشل میڈیا نے پیسے کی ہوس اور شہرت کا تیز ترین حصول کا ایک جنونی ماحول پیدا کیا ہے جس کے لیے سچ اور جھوٹ کے درمیان تمیز اب ختم ہو چکی ہے. انسانی دلچسپی کی ناجائز پیاس بجھانے کے لیے کنٹینٹ تیار کرنے والے اخلاقی، سماجی اور پیشہ ورانہ ذمہ داری سے آری ہیں، اور اس روایت میں مزید اور تیزی سے پختگی آتی جا رہی ہے. جو کنٹینٹ کریٹر ذمہ دار بھی ہے وہ بھی پیسے کے لیے چھچورے غیر اخلاقی اور نازیبہ مواد کی جانب ہی راغب ہیں اور اسی میں مصروف ہے. جھوٹ، منافقت، فحاشی معاشرے کا ایک نیو نارمل، یعنی ایک نیا عام بنتا جا رہا ہے. یہ ایک آتش فشاں ہے جو کسی وقت پھٹنے سے پہلے اندر ہی اندر کر رہا ہے. یہ آتش فشاں پھٹا تو انسانی معاشرے، خاص طور پر پاکستان اور ہندوستان کی سوسائٹیز کی تباہی کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کو کوئی روک نہیں سکے گا.